उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक समूह तक चलती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना सीख लेता है, अर्थात इस समय इस अवस्था इसकी वास्तविक पढ़ाई शुरू हो चुकी होती है, अतः इसे विद्यालय शालेय बालक भी कह सकते हैं। इस अवस्था में अंतरलिंग व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। लड़कियों में किशोर अवस्था शीघ्र प्रारंभ होने के कारण 9 से 10 के दौरान समाप्त हो जाती है बाल्यावस्था, जबकि लड़कों में 11 से 12 वर्ष तक विद्यमान रहती है। इस दौरान उनकी शारीरिक वृद्धि व विकास की दर कुछ धीमी स्तर व रेखीय प्रकार की हो जाती है। उसके शारीरिक अंग धीरे धीरे पुष्ट व परिपक्व होने लगते हैं। बालक शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं में प्रवीणता हासिल कर लेता है एवं विद्यालय के प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाता है। बौद्धिक व सामाजिक विकास के साथ साथ बालक अनुशासन नैतिकता का महत्व भी समझने लगता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। इस अवस्था में वृद्धि की दर लगभग 2 किलोग्राम वर्ष के बढ़कर 4 किलो वर्ष तक बढ़ जाती है। लड़कियों में वजन में वृद्धि, त्वचा व वसीय ऊतकों में बढ़ोतरी के कारण लड़कों में वृद्धि मांसपेशी विकास के कारण अधिक होती है। लंबाई में वृद्धि की दर 5 से 6.5 तक सेमी हो जाती है, जो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। लंबाई में यह वृद्धि टांगों और हाथों की गर्दन धड़ की अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस दौरान बालकों में अस्थायी दांत गिरकर स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है तथा शेषावस्था में प्रारंभिक 3 से 4 वर्ष तक के कालीन कलसीभवन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों में वृद्धि और विकास में परिवर्तन नहीं है, जो भी उत्तर बाल्यावस्था में विशेष रूप से दिखाई देता है। 6 वर्ष की अवस्था में बालकों से वजन में हल्की एवं कद में ठिगनी होती है। 10 वर्ष की उम्र होते होते बालकों की अपेक्षा वजन में भारी लंबी हो जाती है। ऐसी बालिकाओं में शीघ्र प्रारंभ होने वाले किशोरवय परिवर्तन का कारण भी होती है। पोषण संबंधी समस्याएं। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की क्रियाशीलता व आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। वे हर कार्य शीघ्रता से निपटाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। इन बालकों की अभिरुचि खेलों में प्रति अधिक हो जाती है। वे बालक खेलों में अपनी रुचि और विद्यालय कक्षा में बहुत पढ़ाई करने में सामंजस्य बिठा नहीं पाते हैं। प्रत्येक कार्य में अतिशीघ्र पूरा कर साथियों के साथ अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं, अतः भोजन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। विद्यालय में 6 से 8 घंटे पढ़ाई, गृह कार्य, कक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सपाटियों के साथ समायोजन में चलते बालक तनाव की स्थिति में रहते हैं। तनावग्रस्त रहने से उनकी भूख भी प्रभावित होती है। बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं। बाल्यावस्था के लिए विविध पोषक तत्वों की आवश्यकता उनके सामान्य वृद्धि विकास के पोषक तत्वों की मांग के आधार पर निर्धारित है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति द्वारा बाल्यावस्था के विविध वर्गों के लिए पोषक तत्वों को प्रस्तावित मात्राएं तालिका 21-12.1 में दी गई है। उक्त तालिका में देखने से पता चला है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ बालकों में सभी पोषक तत्वों की तालिका से पढ़ने पता चला है कि पोषक तत्वों की वृद्धि प्रथम वर्ष में 9 वर्ष तक के बालिकाओं में। अब देखिए बच्चों, ये है कि बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्राएं। बाल्यावस्था वर्ष का है 1 वर्ष से 3 वर्ष, 4 वर्ष से 6 वर्ष, 7 वर्ष से 9 वर्ष और फिर 10 से 12 वर्ष बालक बालिका। ऊर्जा कैलोरी कितना है? 1240 कैलोरी, 4 से 6 में 1690 कैलोरी और 7 से 9 में 1950 कैलोरी, जिसमें 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2190 कैलोरी और बालिका में 1970 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, विभिन्न भोज्य पदार्थों से हम ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे। प्रोटीन की मात्रा 22, 1 से 3 वर्ष के लिए प्रोटीन की मात्रा 22, वसा की 25, कैल्शियम की 400, लोह तत्व की 12, बीटा कैरोटीन 1600, पाइमिन 0.6, 0.7, नाइसिन 8, पिरिडॉक्सिन 0.9, विटामिन सी 40, फोलिक अम्ल 30, 0.2, विटामिन बी 0.10। अब हम बात करेंगे 4 से 6 वर्ष तक के लिए। 1690 कैलोरी चाहिए 4 से 6 वर्ष के लिए, 30 प्रोटीन, वसा 25, 400 कैल्शियम, 18 लोह तत्व, 1600 बीटा कैरोटीन, पाइमिन 0.9, राइबोफ्लेविन 1.0, राइसिन 11, नाइसिन, पैराडॉक्सिन 0.9, विटामिन सी 40, फोलिक अम्ल 40 और विटामिन बी 12 0.212। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं 7 से 9 वर्ष तक के लिए, जिसमें कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है 1950। ठीक है, फिर 41 तो है प्रोटीन, वसा है 25, 400 है कैल्शियम,
26 है लोहा तत्व, 2400 है बीटा कैरोटीन, फिर पाइमीन है, फिर है राइबोफ्लेविन 1.2, फिर नाइसिन है 13 है और पेरोडॉक्सिन है 1.6 और विटामिन सी 40 है और फॉलिक अम्ल है 60 और विटामिन बी है 0.21। ठीक है, बालक की है। अब 10 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों की बात करेंगे। ठीक है, बालक में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है, बालिका में कम। बालक में प्रोटीन जो ऊर्जा की मात्रा है कितनी कैलोरी होना चाहिए? 2190 कैलोरी, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 54 है, वसा की मात्रा 22 है, कैल्शियम की मात्रा 600 है और लोहा तत्व की मात्रा 34 है, बीटा कैरोटीन की मात्रा 2400 है, पाइमिन की आवश्यकता 1.1 है, फिर राइबोफ्लेविन क्या है 1.3 है, राइसिन का है 15, पेरोडॉक्सिन की है 1.6, विटामिन सी की है 40, फॉलिक अम्ल है 70, 0.2, 1.9। फिर बालिका की बात कर लेते हैं। इसमें 1970, 57, फिर 22, 600, 19, 2400 बीटा कैरोटीन, फिर पायरोक्सिन, फिर राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पैराडॉक्सिन, विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, विटामिन बी। तो हमने ये इसकी तालिका की बात की है। अभी जो बाल्य अवस्था में पोषण तत्वों की आवश्यकता हमें दृष्टिगोचर होती है, सभी तत्वों की मात्राएं सम्मिलित रूप से प्रस्तावित है। तत्पश्चात बालक बालिकाओं के लिए पृथक मात्राएं प्रस्तावित है। 10 से 12 वर्ष के आसपास की बालिकाओं में किशोर संबंधी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। बालक बालिकाओं में पोषण तत्वों की मांग में भी परिवर्तन आ जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता भरपूर मात्रा के कार्बोज युक्त भोज्य अनाज, गुड़, शक्कर, वसा के समावेश से पूरा हो जाती है। भोजन में अनाज उपयुक्त समावेश ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ भूख को भी शांत रखता है। भोजन में कार्बोज की पर्याप्त समावेश से प्रोटीन को भी बचत होती है। भोजन में वसा के उपयोग से तात्पर्य भुना भारी खाने से कदापि नहीं है, बल्कि भोजन में वसा का समावेश विविध व्यंजनों से मक्खन, क्रीम, घी, तेल या उपयोग ली जाती है। बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकताओं भी अधिक होती है, क्योंकि प्रोटीन ही शरीर निर्माण करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए भोजन में पूर्ण प्रोटीन युक्त भोज्य जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ, दही, पनीर, छेना, अंडा, मांस, मछली का समावेश है। शाकाहारी बालकों के लिए प्रोटीन की गुणवत्ता अनाज व दालों के मिश्रित उपयोग को बढ़ा सकते हैं। शरीर के निर्माण व दांतों की अस्थियों में वृद्धि और रक्त वृद्धि